बड़ा भाई सीएम बना रखा है भाई, नायब सैनी को बना दिया सीएम हरियाणा का। अरे बड़ा भाई सीएम बना रखा है, क्या दिक्कत है। जी हाँ, ये बोल हैं अमित सैनी के। अमित सैनी जो कि हरियाणवी इंडस्ट्री के एक सिंगर हैं और जिन्होंने एक से एक हरियाणा को सॉन्ग दिए हैं, चाहे क्या बदमाशी कह लो, गन कल्चर कह लो, सभी पर एक से एक बड़े से बड़े सॉन्ग दिए हैं। लेकिन आपको पता है कि अमित सैनी का एक भी गाना जो है वो बैन नहीं हुआ है। गाने बैन किसके हुए? मासूम शर्मा के, क्योंकि शायद हरियाणा सरकार को लग रहा था कि जो हरियाणा का यूथ है वो मासूम के सॉन्ग से ज्यादा बिगड़ जाएगा कंपैरिजन टू अमित सैनी, क्योंकि अमित सैनी के सॉन्ग्स में भी है ये सब, लेकिन उनके सॉन्ग से नहीं बदलेगा। तो समझ आ रहा है आपको कि यहाँ पर किस तरह का पॉलिटिकल खेल चल रहा है। मतलब दो सिंगर हैं, दोनों सिंगर सेम टाइप के सॉन्ग बना रहे हैं और अमित सैनी तो ज्यादा ही बना रहे हैं, लेकिन उनका एक भी गाना बैन नहीं होता है। वजह क्या है? रीजन है सीएम के साथ अच्छे रिलेशन होना, रीजन है एक ही जाति से आना, सैनी सैनी एक ही जाति से आना, ये रीजन है। और शायद इसी वजह से अमित सैनी का एक भी गाना जो है वो डिलीट नहीं हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर हरियाणा जो गवर्नमेंट है कितना बायसनेस जो है वो साफ साफ दिख रहा है। मतलब अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं, सीएम से अच्छे हैं, तो आपका कोई घंटा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जो कि अमित सैनी ने कहीं ना कहीं बहुत बहुत क्लियर कर दिया है। और वही मासूम शर्मा, उनके रिलेशन नहीं है, उनका किसी भी पार्टी के साथ कोई भी इतना अच्छा संबंध नहीं है और शायद इसी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है और उनके गाने जो हैं वो बैन कर दिए गए हैं। अगर आपने भी अमित सैनी के गाने सुने होंगे तो आपको भी पता चलेगा कि मासूम शर्मा के कंपैरिजन में अमित सैनी के गानों में ज्यादा गन कल्चर होती है, ज्यादा बदमाशी होती है, लेकिन कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनके तो संबंध जो है वो सीएम साहब से हैं और सीएम साहब से संबंध है तो कोई उनकी तरफ आंख उठा के क्यों देखेगा, है ना भाई। तो दोस्तों यही होता है राजनीतिक खेल। मतलब सीएम के साथ अच्छे संबंध हैं और इसी वजह से अमित सैनी जो हैं वो टॉर में हैं और उन्हें कोई टेंशन नहीं है। उन्हें पता है कि भाई उनका बड़ा भाई बैठा हुआ है जो उनका एक भी गाना डिलीट नहीं होने देगा, एक भी गाना जो है बैन नहीं होने देगा। लेकिन अब इन सबके बीच में जो सवाल उठता है वो नायब सिंह सैनी पर उठता है, हरियाणा के सीएम पर उठता है। जो ये बड़े बड़े सीएम होते हैं, बड़े बड़े नेता होते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। मतलब भाई अगर आपने हरियाणा से अगर मुद्दा उठाया है कि हमें हरियाणा के यूथ को अच्छा करना है, बदमाशी हटानी है गानों से, तो भाई क्या अंधे हो चुके हैं क्या लोग? अगर आपको करना ही है तो सभी का करो, सिर्फ एक ही सिंगर को टारगेट करने से आप पूरा हरियाणा साफ कर लोगे? सभी के गाने हटाओ ना। और वैसे ही हरियाणा की जनता जो है, जिन्होंने वोट देकर बीजेपी को इस बार सत्ता में लाई है और अभी भी उनकी जो है वो आंखें नहीं खुल रही हैं, ऐसा लोगों का कहना है। तो अभी हाल ही में अगर अमित सैनी का एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि वो वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि बड़ा भाई सीएम बना रखा है, मैं बीजेपी पार्टी का धन्यवाद करता हूँ, नायब सिंह सैनी को सीएम बना दिया। तो शायद यही रीज़न है और इसी वजह से जो है ये आपको भेदभाव जो है दोनों सिंगर्स में देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं आपको एक और किस्सा जो है, एक और बात है, वो ये भी है कि जो मासूम शर्मा है वो पहले बीजेपी पार्टी के सपोर्टर थे और बढ़ चढ़कर बीजेपी को प्रमोट करते थे। अभी जब इलेक्शंस हुए थे तो उनके भाई ने बीजेपी से टिकट मांगा था, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से मासूम शर्मा जो है वो बीजेपी से थोड़े थोड़े खफा हो गए और आईएनएलडी को जमकर प्रमोट करा था। और शायद इसी वजह से बीजेपी को मासूम शर्मा पर गुस्सा आया और कहीं ना कहीं अब बदले की राह पर जो बीजेपी थी वो निकल गई। अब भाई बीजेपी सरकार है, हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार है, मुख्यमंत्री है, तो पावर्स तो उनके हाथ में है। तो अब उन्होंने अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करके जो मासूम शर्मा है उनके सॉन्ग्स को हटा दिया और वो भी वही सॉन्ग्स चुने जो सबसे ज्यादा हिट रहे थे, उन्हें ही हटाया गया है, उन्हें ही बैन किया गया। और नाम क्या दिया गया कि हरियाणा से गंदगी साफ करनी है, बदमाशी साफ करनी है, गन कल्चर साफ करना है। लेकिन लगता है कि जो नायब सिंह सैनी है वो अपनी आंख जो है ना एक ही आंख से देख रहे हैं, दोनों आंखों से नहीं देख रहे हैं, उन्हें सिर्फ मासूम शर्मा ही दिख रहे हैं, बाकी लोग नहीं दिख रहे हैं। और वही उनके अंदर जो मुख्य जो नेता लोग बैठे हैं वो भी लगता है अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं, जो किसी को दिख नहीं रहा है कि बोल क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। करना इन्हें बदमाशी साफ है, लेकिन काम क्या कर रहे हैं? अपना पर्सनल रेवेंज ले रहे हैं, किसके नाम पे? सरकार और यूथ को साफ करने के नाम पर। वहीं बात करें अमित सैनी की, तो अमित सैनी तो खैर है ही नायब सिंह सैनी के अच्छे मित्र, बड़ा भाई मानते हैं नायब सिंह सैनी को। उनका तो खैर बाल भी बांका नहीं कर सकता, ऐसा उन्हें लगता है। लेकिन जनता है, जनता सब जानती है और वो कुछ भी कर सकती है। वहीं अगर सरकार सच में गन कल्चर के खिलाफ होती तो हरियाणा में गन कल्चर और गुंडागर्दी का दूसरा नाम बन चुका जो सिंगर हैं वो अमित सैनी ही हैं। अब तक खुद बैन हो चुका होता, मतलब उनके गाने नहीं, वो खुद बैन हो चुके होते। तो आइए अमित सैनी के बारे में थोड़ा जानते हैं, उनके गुंडा गाथा के गौर को सुनिए जरा। 16 साल की उम्र में खलनायक फिल्म देखकर
इसने 32 बोर की पिस्टल रखनी शुरू कर दी, मतलब 16 साल की उम्र में, और खुद को डॉन समझने लगा। इसके गाने खुलेआम गुंडागर्दी, बदमाशी और गन कल्चर को प्रमोट करते हैं, लेकिन इसके किसी भी गाने को ना तो बैन किया गया है और ना ही इस पर कोई कार्रवाई हुई है। क्यों? क्योंकि भाई ये मुख्यमंत्री के चमचे हैं। मुख्यमंत्री का छोटा भाई जो है, मुख्यमंत्री के छोटे भाई को कोई क्यों कुछ कहेगा, है ना भाई? उसका बड़ा भाई जो बैठा है उसके सपोर्ट में, है ना। यहाँ मुझे एक मशहूर शेर याद आता है, हम उफ भी करते हैं तो बदनाम हो जाते हैं, वे कत्ल पे कत्ल किए जा रहे हैं फिर भी कोई जिक्र नहीं। जब से नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं तब से अमित सैनी रोहतकिया बंदर की तरह उछल रहा है। बड़ा भाई, बड़ा भाई, अरे बड़ा भाई, हमने तो सुना था कि तुम सैनी भी अलग अलग क्वालिटी के हो। तो यही है। और आपको ये भी बता दें कि अमित सैनी जो कि मुख्यमंत्री के लिए खुद जो है 2 गाने निकाल चुके हैं मुख्यमंत्री के लिए, जिसमें मुख्यमंत्री को खुद आना पड़ा। मतलब देख रहे हो, अपने छोटे भाई के गानों में मुख्यमंत्री आ रहे हैं। जनता के काम छोड़ छाड़ के, भाड़ में गए जनता के काम, हमें तो वीडियो में आना है, हमें तो गानों में आना है। लगता है कि अब मुख्यमंत्री का जो है राजनीति से ज़्यादा ध्यान एंटरटेनमेंट की ओर चल रहा है, तो शायद उन्हें कोई मूवी में रोल वगैरह भी मिल जाए। थोड़ी दिनों बाद आपको मूवीज़ में भी एक्टिंग करते हुए दिख जाए, क्योंकि छोटा भाई गाने गा रहा है तो बड़ा भाई में भी एक्टिंग भी कर सकता है, और बड़ा भाई तो हमेशा सपोर्ट में है छोटे भाई को बचाने के लिए।